प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव ना हो के बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए यह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर वीडियो है। इसे आप पूरा देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो लेक्चर देखें, नहीं तो आप कोई भी पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। एवं 90% मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है और आपने जो तैयारी की है, आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसमें जो क्वेश्चन मिले हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने सिस्टमेटिक और अच्छे और बेहतरीन तरीके से अगर जवाब दे दिया तो जाहिर सी बात है आप एवं 90% डेड श्योर पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले यह देखें कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करें, और उसके बाद एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पाने के बाद आंसर बुकलेट पर आप उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। यह चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले प्रिपरेशन और फिर रिप्रेजेंटेशन। 90% से एबव मार्क्स लाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला चीज प्रिपरेशन और दूसरा फिर रिप्रेजेंटेशन। हमने जो तैयारी की है उस तैयारी के आधार पर एग्जाम हॉल में जाकर अपने क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कहने का आशय कि प्रिपरेशन और रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम 90% से एबव मार्क्स पा सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि इसमें हम लोगों के सामने बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ा हुआ भूल जाना, ज्यादा समय तक पढ़ाई न कर पाना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, टाइम टेबल को फॉलो न कर पाना। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं जो लगभग सभी बच्चों के सामने आया करती हैं। अब जैसे पढ़ाई में मन न लगना, तो किसी भी काम में मन कब लगता है और मन कब नहीं लगता है, इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे आप पबजी गेम है खेलते हैं तो उसमें बहुत मन लग जाता है, या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आपको इसमें जो है अपनी इंटरेस्ट जगानी पड़ेगी, अपनी रुचि जगानी पड़ेगी। हमारा तो ये मानना है कि पढ़ाई केवल दो ही कारणों से हो सकती है, या तो दबाव हो या तो फिर लगाव हो। जैसे एग्जाम का दबाव आ जाए तब आप एक बार भी जो पढ़ते हैं वो तुरंत आपको ध्यान में आ जाता है, आपको याद हो जाता है। और या तो फिर इंटरेस्ट हो कि एक बार जो चीजें पढ़े वो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। कोई भी चीज पढ़ी जाए और हमेशा आपके दिमाग में बनी रहे तो कैसे पढ़ा जाए कि वो ऐसा हो सके। इसके लिए जरूरी यह है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको उसके विषय में 2 से 5 मिनट जो है विचार करना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है और ये ऐसे क्यों है। यानी कहने का मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको 2 से 5 मिनट तक उस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों है, और इसमें मैं कोई नई चीज कैसे इजाद कर सकता हूं। इसमें जो चीजें कही जा रही हैं उसके आधार पर हम इसमें कुछ नई चीज क्या ढूंढ सकते हैं क्या, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति। अगर आप जिज्ञासु हैं तो जाहिर सी बात है आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप जो भी टॉपिक एक बार पढ़ लेंगे वो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज, पढ़ा हुआ है भूल जाता है। पढ़ा हुआ भूलने न पाए, इसके लिए मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ब्रेन की जो बनावट है कि किसी भी चीज को अगर आपने आज पढ़ा है तो 24 घंटे में अंदर उसे जो है दोबारा रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद लगभग 7 दिनों के अंदर दोबारा रिवाइज कीजिए, और फिर 15 दिन में एक बार रिवाइज कीजिए, और फिर 1 महीने में एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहता है। इसलिए रिवीजन पढ़ा हुआ भूलने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, आप इसको अपनाएं। अगर पढ़ा हुआ आपको भूल जाए तो मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है ज्यादा समय तक पढ़ाई न कर पाना। पढ़ाई एक साधना है और साधना को करने के लिए जरूरी है कि आप इसका प्रयास करें। देखिए, अगर कोई कहे कि मैं ये काम नहीं कर पाता हूं तो उसके पीछे 2 ही रीजन है, या तो वो करना नहीं चाहता या तो वो कर नहीं पाता। अगर वो कर नहीं पाता है
तो करने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन अगर वो करना ही नहीं चाहता है तो उसे फिर कोई नहीं करवा सकता। इसलिए आप प्रयास कीजिए, अपना जो टाइम टेबल बनाइए, पहले 1 घंटे का, फिर 2 से 4 घंटे का, फिर 7 घंटे का। ऐसे ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको बैठने की और कंटिन्यू पढ़ाई करने की एक कैपेसिटी डेवलप होगी। और ये धीरे धीरे ही हो सकता है, अचानक एक बैग नहीं हो सकता। सुबह जल्दी ना उठ पाना, सुबह उठना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे प्रयास से ही हो सकता है, एक दिन में नहीं हो सकता। 2 दिन 4 दिन सुबह जल्दी उठेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद वो एक हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हैबिट बनाना जरूरी है। टाइम टेबल को फॉलो न कर पाना, इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। मान लो किसी दिन आप टाइम टेबल को 1 घंटे नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, दूसरे दिन प्रयास करिए कि ऐसा ना हो कि हम ना फॉलो कर पाए। फिर भी उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी आपको आधे घंटे आप उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू सतत साधना करनी पड़ेगी, तब ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम केवल इसीलिए नहीं है कि आप इसको दूर नहीं करना चाहते। यह दूर हो सकती है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका एक गोल हो, एक लक्ष्य हो। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में हमेशा बना के रखें। और उसके साथ ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अभी और तत्काल बोर्ड एग्जाम में कितने % मार्क्स लाना चाहते हैं उसको आप निर्धारित करिए, और उसके प्रति सजग रहते हुए पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी साधना से आप प्रयास करिए। कैसे नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने गोल, जो 90% प्लस मार्क्स लाने का आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, इसके प्रति आप पूरे तरीके से उत्तरदायी हुई है। चाहे जैसे भी हो मैं ला के रहूंगा, तभी यह संभव है। और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति आसक्त होते हैं तो सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है। समस्या किस काम में नहीं, लेकिन समस्या का निदान हर जगह, हर पॉइंट्स पे आपको मिलेगा। तो यानी एक तरफ आपकी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ आपका गोल है। अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने प्रॉब्लम को आपको दूर करना पड़ेगा, और इसके लिए बीच में जरूरी यह है कि आपके पास एक टेक्निक होनी चाहिए, और इस टेक्निक के माध्यम से ही आप अपने प्रॉब्लम को दूर करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इस टेक्निक में सबसे बड़ी चीज है टाइम टेबल। आप अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। और वो टाइम टेबल कैसे हो? मान लीजिए टाइम टेबल कंटिन्यू आप महीने 2 महीने साल भर के लिए नहीं, केवल 7 दिन के लिए बनाइए। 10 घंटे की पढ़ाई का, पहले 7 दिन तक आप 10 घंटे पढ़ाई का बनाइए, और जिसमें सभी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर वे में पर्याप्त टाइम दीजिए। और फिर इसी 7 दिन के टाइम टेबल को आप 15 दिनों पर अप्लाई कर दीजिए। और फिर जब आप 15 दिनों के लिए इस टाइम टेबल को अपना लेते हैं, पूरी तरीके से फुली आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तब इसी को आप 15 दिन से बढ़ाकर 1 महीने का यानी 30 दिन का कर दीजिए। और इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को, यह जो प्रॉब्लम है कि हम फॉलो नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जब आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करने लगेंगे तो सुबह उठने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निक के रूप में एक अच्छा और बेहतरीन टाइम टेबल, और ऐसा टाइम टेबल जिसको आप पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, कीजिए ही कीजिए। दूसरा ये है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं होता। आप शांत होकर पढ़ते हैं, बाहर से कोई शोर हुआ तो जिसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमेशा जब पढ़ाई कीजिए तो हमेशा बोलकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई चीज आप याद कर रहे हैं और याद होने के बाद बार बार वो भूल जा रही है, तो 1 बार 2 बार याद करने के बाद उसको 1 बार अपने नोट्स कहीं बनाकर उसमें लिख लीजिए। लिख कर याद कीजिए, वो कभी नहीं भूलेगा। आप 5 बार याद कीजिए और केवल 1 बार लिख कर याद कीजिए, दोनों बराबर रहेगा। इसलिए हमेशा कोई भी चीज को अगर आप याद करते हैं तो प्रयास करिए उसको लिख करके याद करिए। और जो चीजें आपने लिख ली हैं एक बार, उसे कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, उसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए,
फिर वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बना रहेगा और जिसके कारण आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। और प्रयास ये करिए कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करिए। याद करने वाला काम सुबह के समय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको, चूंकि आप जानते हैं कि यह शरीर जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना एकाग्र रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है। सुबह के समय मन बहुत ही एकाग्रचित होता है, शांत रहता है। उस समय आप उठकर पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार जो चीजें पढ़ लेंगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए सुबह के समय उठकर याद करने वाला काम कीजिए। आप जरूर इन टेक्निक्स को फॉलो कर अपनी प्रॉब्लम को दूर करते हुए गोल को अचीव कर लेंगे। और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। अगर आपने प्रयास किया तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में ना आवे, लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया तो बहाने तो बहुत हैं, बहाने मारते रहिए। बहाने मारते मारते एग्जाम भी बीत जाएगा और फिर आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो काबिलियत है, वो धरी की धरी रह जाएगी और आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। इसलिए प्रिपरेशन में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद अब आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम हॉल में कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सकें। 90% प्लस मार्क्स जो है बोर्ड में लाने के लिए जितना जरूरी प्रिपरेशन है उससे कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहली चीज आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके एक एक क्वेश्चन को, उसके एक एक सेक्शन को कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। और जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो या जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, पहले उसी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। और शुरू के 2-3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें जो आपको पूरी तरीके से क्लियर हैं, आपके अच्छे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर एग्जामिनर आपके विषय में कोई सोच बना पाता है। और जब आप अच्छे क्वेश्चन शुरू में करेंगे तो आपके विषय में अच्छे मार्किंग करने के लिए तैयार होगा। तीसरा पॉइंट, उत्तर देते समय टाइम को ध्यान में रखते हुए उचित शब्दों में ही उत्तर लिखना। यानी जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसमें किस क्वेश्चन को कितने टाइम देना है जिससे कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, उस हिसाब से अपने टाइम को आप मैनेज करें। फोर्थ पॉइंट, सेक्शन या क्वेश्चन नंबर स्पष्ट और बड़ा लिखा होना चाहिए। मान लीजिए आपको जो भी सेक्शन लिखना है, मान लीजिए आपने लिखा खंड का या सेक्शन ए, इसे कॉपी पर सबसे ऊपर पेज पर ही प्रदर्शित कर दें जिससे कि यह क्लियर हो जाए कि आप खंड का के यानी सेक्शन ए के क्वेश्चन कर रहे हैं। और यदि क्वेश्चन ए बी सी डी में बटा हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा उसके सीक्वेंस को बना के चलें। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 को ए सेक्शन में, बी में, सी में और डी में यह डिवाइड है, तो कभी ऐसा ना करें कि सी को पहले कर दें, फिर डी को करें, फिर बी को, फिर ए को करें। हमेशा ए बी सी डी जो सीक्वेंस दिया गया है उसी सीक्वेंस में उत्तर दें जिससे एग्जामिनर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 6, प्रत्येक क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना। यानी जो भी क्वेश्चन आपके मान लीजिए कंप्लीट हो रहे हैं, 2-3 लाइनें छूट रही हैं, तो आप उस पेज को पलट दें, नए पेज पर क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर डाल के करना प्रारंभ करें। 7th पॉइंट है, उत्तर में यथासंभव चित्र अवश्य दें और जो चित्र दें वो पेंसिल से बनाएं। यानी आप पहले से ही प्रिपेयर करके चलें कि जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इनमें आपको फिगर देना है। और प्रयास ये करिए कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 4 से 5 फिगर जरूर दें। अपने टाइम को और अपने प्रिपरेशन को इस हिसाब से आप मेंटेन करके चलें। और जो फिगर दें वो पेंसिल से ही बनाएं। मान लीजिए अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसमें सुधार का रास्ता आपके पास बचेगा। 8th पॉइंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आप हमेशा ऐसे दें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है, महात्मा गांधी, और इसमें चूंकि 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी और महात्मा गांधी जी का नाम डी पे दिया गया है, तो आप आंसर देते थे समय कभी भी केवल डी
सी, बी ऐसा ना लिखें, बल्कि पहले सेक्शन में आंसर है महात्मा गांधी और जो कि डी सेक्शन में दिया गया है ऑप्शन में, तो आप पहले महात्मा गांधी लिखें फिर डी लिखें। इस तरीके से उत्तर देना। हालांकि डी आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें भी लास्ट में प्रयास करिए कि उसका उत्तर कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उस समय एग्जाम हॉल में जो भी आपके दिमाग में क्लिक करता है वो आंसर जरूर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं। तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स के आधार पर अपने उत्तर जरूर दें, और ऐसा उत्तर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपका रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा, जिससे आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ चीजें आप विशेष तौर से यह ध्यान रखें कि कभी भी आंसर बुकलेट पर आप क्वेश्चन नंबर डालकर उसे खाली न छोड़ें। आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन छोड़ना है, छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी क्वेश्चन नंबर डालने के बाद उसको खाली न छोड़ें। एग्जामिनर देखते ही तुरंत ये जान लेता है कि हाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया। और इसके साथ आपको जो चीजें बताई गई हैं इसके पहले की टाइम टेबल को आप टाइम टेबल के आधार पर पहले उसको हफ्ते भर के लिए रिवाइज कीजिए, फिर उसी को 15 दिन में। तो इस तरीके से आप अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छे रिप्रेजेंटेशन द्वारा एक अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, और इसमें बताई गई चीज़ों को आप फॉलो करके आप एवं 90% मार्क्स पाएं। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।